बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कगान अकेडमी, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का टॉपिक है 9th क्लास के हवाले से रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के क्या बायोलॉजी के अंदर एक साइंस आती है या फिर इसका दूसरी साइंसेस के साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन है। तो बिल्कुल बायोलॉजी एक जो है साइंस नहीं है, बल्कि इसके अंदर दूसरी साइंसेस भी मौजूद हैं। जब तक वो इसके अंदर कनेक्ट ना हो तो हमें मतलब ये कंप्लीट नहीं होती। बायोलॉजी सिर्फ एक साइंस का मजमूआ नहीं है, बल्कि इसके अंदर दूसरी साइंसेस का भी एक अहम जो है वो ताल्लुक़ है। इन सब का आपस में बायोलॉजी का दूसरी शाखों के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है कि जब डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंसेस विच हैव क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, कि जब मुख्तलिफ किस्म की साइंसेस का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ होता है। गहरे से मुराद के जब तक दूसरी साइंसेस बायो के अंदर ना मिलें तो हमें बात जो है क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि उसको हम कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के वो साइंस जो जैसे बायोलॉजी के अंदर जैसे डिफरेंट साइंसेस का आपस में क्लोज रिलेशनशिप होना, उसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अब जैसे मिसाल दूंगी तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ठीक है ना। बायो एक अलग पूरी की पूरी साइंस है, केमिस्ट्री एक अलग है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक नई शाख बन जाएगी, तो वो होगी बायो केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब ये जो है सिर्फ ना तो सिर्फ केमिस्ट्री है ना सिर्फ बायो, बल्कि दोनों का निचोड़ है। दोनों मिलकर एक नई ब्रांच बनाती हैं। बायो और केमिस्ट्री मिलकर ये दोनों की दोनों साइंस की ब्रांच है। ये दोनों की दोनों हमारे पास साइंसेस की ब्रांचेज हैं। जब ये दोनों मिलेंगी तो एक नई साइंस बन जाएगी, तो उस साइंस का नाम होगा बायो केमिस्ट्री। अब जैसे मिसाल के तौर पर नंबर 2 है, ये नंबर 1 थी। अब इसके अंदर बायोलॉजी प्लस फिजिक्स। अब आप बहुत हैरान हो होंगे कि फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या ताल्लुक़ हो सकता है। बिल्कुल इसका ताल्लुक़ है। मिसाल आपके नीचे इसको हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में कि बायो और फिजिक्स का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बहुत यानी कि ना तो फिजिक्स बायो के बगैर हो सकती है, ना बायो फिजिक्स के बगैर हो सकती है। तो जब ये दोनों मिलेंगी बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, तो एक नई साइंस निकलेगी। उस साइंस का नाम होगा बच्चे हमारे पास, उस साइंस का नाम होगा बायोफिजिक्स। यानी कि अब यहाँ पर दो साइंसेस यानी कि डिफरेंट है, दोनों की दोनों आपस में इनका क्लोज रिलेशन है। ज़ाहिर है क्लोज है, तो ये एक नया नाम निकला बायोफिजिक्स। एक नई साइंस है जिसके अंदर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है। बायो का तो मतलब लाइफ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, तो उसके अंदर फिजिक्स का क्या रोल है। तो वो जो स्टडी होगी वो होगी हमारे पास बायोफिजिक्स की। तो ये थी डेफिनेशन, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी की। एग्जाम्पल आगे हम जो है एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स, ये बेटा जब लॉन्ग में आएगा ना ये क्वेश्चन के इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या है, मिसाल के साथ इसकी वजाहत करें। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है ये दो इनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, बायोकेमिस्ट्री को और बायोफिजिक्स को, इन दोनों को। आगे जो 2-3 रह रही हैं उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास है बायोफिजिक्स, ठीक है ना। ऊपर एग्जाम्पल में दिया, वरना नंबर 2 पर एग्जाम्पल है बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स क्या होते हैं बेटा? बायो और फिजिक्स दो लफ्ज़ हैं। इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं? 2। एक तो बायो और दूसरा फिजिक्स। आपको शुरू में ही मैंने आपको बताया था इस जो है चैप्टर के स्टार्ट में कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ, जिंदा चीज़। वो जो जिंदा चीज़ होगी वो हम उसको क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायो के अंदर फिजिक्स कैसे है? फिजिक्स का मतलब होता है मैटर वगैरह, मोशन से मुराद जो हरकत वगैरह करता है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा हाथ मुसलसल मूव कर रहा है, तो इसके अंदर ये हमारे पास मोशन कर रहा है। तो हाथ क्या है? लिविंग है, ठीक है, जिंदा है। और ये जो मूवमेंट हो रही है आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो ये आ जाएगा फिजिक्स के अंदर, यानी कि हाथ मुसलसल मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है। तो मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर जो है हम जो है मैटर एंड मोशन यानी कि फिजिक्स के अंदर आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन बायो एंड फिजिक्स, कि बायो और फिजिक्स का एक दरमियान में जो ताल्लुक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन बायो एंड फिजिक्स। जाहिर है जब बायो और फिजिक्स का रिलेशन होगा तो वो किस में आ जाएगा? हमारे पास
बायो फिज़िक्स में, यानी कि लिविंग और लिविंग के अंदर। अब जैसे अब आपको मिसाल दे रही थी, आप कोई भी मतलब तो बायो फिज़िक्स के अंदर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन बायो एंड फिज़िक्स, यानी कि बायो के अंदर लिविंग और फिज़िक्स के अंदर मैटर और मोशन आ जाते हैं। इन दोनों के दरमियान का जो ताल्लुक़ होता है, एक नई साइंस लिखता है तो उसका नाम क्या होता है, बायो फिज़िक्स। अब देखिए फ़िज़िक्स के अंदर क्या होता है, लॉज ऑफ फिज़िक्स मतलब कि अप्लाई टू लिविंग। अब लॉज ऑफ फिज़िक्स क्या होता है, मोशन वगैरह जो होते हैं, लॉ ऑफ मोशन, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन, यानी कि किस तरह से हरकत होती है। तो वो हरकत एक्चुअली हो कहाँ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जैसे इंसान, अब आपके सामने जो है आपको लेक्चर मिल रहा है, ठीक है ना, तो हाथ जो है मुसलसल मूव कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है इसको मोशन कहते हैं, और जो हाथ है ये हमारे पास लिविंग है। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है बायो और फिज़िक्स का। अब आगे जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है लेंस, गिलास को कहते हैं। ये जो हम आई ग्लासेस लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब हमारी आई जो डिफेक्ट हो जाती है, यानी कि आई के आई साइड क्या होती है, वीक हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग लेंस वगैरह लगाते हैं, ग्लास वगैरह। अब लेंस के अंदर क्या होती है, एक फोकल लेंथ आती है। ये आप 10th के अंदर इंशाल्लाह जो है इसको मुकम्मल इसकी तफसील है, फोकल लेंथ क्या होती है। बस आपने ये याद रखना है कि लेंस जो है वो फोकल लेंथ के अंदर जो होता है वो आ जाता है। उसके बाद लॉज ऑफ लेंस, यानी कि लॉज ऑफ लेंस के अंदर कि आपकी जो आई साइड है वो दूर की है या नज़दीक की है या फिर दूर की है, ठीक है, उसका नंबर क्या होता है, तो वो लॉज ऑफ जो है लेंस के अंदर आ जाता है। अब ये फोकल लेंथ, लॉज ऑफ लेंस, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, फिज़िक्स के अंदर। यूज़ कहाँ पर हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि बायोलॉजी के अंदर। अब देखें ना, फिज़िक्स और बायो का रिलेशन आ गया। लेंस, अब जो हमने ग्लासेस लगाई होती हैं वो तो सारा फिज़िक्स का होता है ना, कि कौन सा नंबर है, अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है, ये सारा फिज़िक्स के अंदर आ जाता है। लगाए किसने होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म लगाए होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बायो और फिज़िक्स का रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास दूसरा है बायो और केमिस्ट्री। ये बायो केमिस्ट्री जो है ये बड़ी ही बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ब्रांच है बायो की। तो इसके अंदर होता है हमारे पास बायो और केमिस्ट्री। इसके अंदर भी दो वर्ड्स हैं हमारे पास, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ, आपको शुरू से ही बताया हुआ कि बायो का मतलब होता है लाइफ। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस या फिर कंपोजिशन। किसी भी जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो सारी की सारी क्या आ जाती है, केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। अब देखें, इसके दरमियान भी एक क्लोज रिलेशनशिप है बायो और केमिस्ट्री के दरमियान। रिलेशन बिटवीन बायो एंड केमिस्ट्री, यानी कि बायो और केमिस्ट्री का रिलेशन वो कैसे होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपको पता होगा, एनर्जी जो हमें मिल रही होती है, हमारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। अब वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपको पता है, इसके अंदर लिखा हुआ है वर्ड, केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, हो कहाँ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये आ गया बायो और केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन जब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि एनर्जी वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर बन रही होती है। केमिकल रिएक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं तो एक्चुअली में उसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को ही केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि बायोकेमिस्ट्री की। अब देखिए, प्लांट्स भी एनिमल्स, अपना ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब प्लांट्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी। आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट की मौजूदगी में, ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक वगैरह बना लेते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स एक और प्रोसेस करते हैं केमिस्ट्री का, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जिसको क्या कहते हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर जो जानवर वगैरह अपनी खुराक वगैरह, एनर्जी वगैरह, मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और एनिमल्स के अंदर क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये था बायोकेमिस्ट्री की डिफ़ाइन और उसकी एग्जांपल। अब मतलब बायो और केमिस्ट्री का क्या ताल्लुक है ये आपको मैंने बता दिया है कि ये जो फर्दर उसके अंदर एग्जांपल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह का जो अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये था आज का हमारा थोड़ा सा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद। आज इस लेक्चर में सिर्फ दो बताइए आपको, बायो केमिस्ट्री और बायो फिज़िक्स। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर ये टॉपिक जो है वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है उस लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाए आपका।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ लाइक कर दें इस वीडियो को, और इसी के साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप पर सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।